दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन 1/9 माइनस 4x². यहाँ पे अगर मैं इसके फैक्टर्स करूँ तो वो क्या बनेंगे, 3 माइनस 2x एंड 3 प्लस 2x. दैट मीन्स इंटीग्रल में ये तो इन्वॉल्व होने ही चाहिए. आप देख सकते हो, आप अपनी कुछ ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो. यहाँ पे आप देखो ये फैक्टर ही नहीं बन रहा है, ऑप्शन ए एलिमिनेटेड. ऑप्शन सी अगेन ये फैक्टर नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी एलिमिनेटेड. अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारा टास्क क्या रह गया, बी और सी में से एवेलुएट करना. अब ये देखो बिल्कुल सिमिलर ऑप्शन है, सिर्फ प्लस माइनस का चेंज है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो अगर आपका कांस्टेंट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट होता है डी एक्स अपॉन, तो इसका जो आंसर है वो हमेशा लॉग में होता है और ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस आएगा. ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स 1/2a. सो आंसर विल बी ऑप्शन बी. आपको यहाँ पे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लॉजिक से आप आंसर्स लगा सकते हो. थैंक यू. Hi students, let's see our next question. The interval in which the function fx is equal to 3/x plus x by 3 is strictly decreasing is. वैसे आप इसको नॉर्मल मेथड से भी प्रोसीड कर सकते हो, बट आई वुड लाइक टू टेल यू है, अगर आपका कोई भी फंक्शन इस फॉर्म का होता है दैट इज़ ax प्लस b बाय x फॉर्म का. यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x. कोफिशिएंट ऑफ x देखो क्या है यहाँ पे 1/3. व्हाट इज़ b, द कोफिशिएंट ऑफ 1/x. तो b क्या है यहाँ पे 3 है. तो आपके जो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी बाय ए. सो यू कैन से दैट क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है मेरे, प्लस माइनस 3/1/3 अंडर द रूट. सो इट इज़ एक्चुअली प्लस माइनस रूट 9 विच इज़ प्लस माइनस 3. तो प्लस माइनस 3 अगर आपके क्रिटिकल पॉइंट्स बनते हैं तो डेफिनेटली डी ऑप्शन आपका डिस्कार्ड हो जाता है. नेक्स्ट ऑप्शन आप डोमेन से डिस्कार्ड कर सकते हो. एक्स कभी भी यहाँ पे ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता. बी ऑप्शन में तो वो कह रहे हैं कि ज़ीरो इंक्लूडेड है इस इंटरवल में. अब ये एक स्पेसिफिक टाइप का फंक्शन है जहाँ पे डेफिनेटली योर डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं इन्हीं के बीच में लाई करता है, -3 से 3 के बीच में. वैल्यू पुट करके हमें चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है. आंसर क्या होगा आपका, -3 से 3 के बीच में होना चाहिए. बट सिंस ज़ीरो इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द डोमेन, सो करेक्ट ऑप्शन है सी है. आप चाहो तो पुट कर सकते हो एफ डैश में 1 को. आप चेक करोगे क्या आएगा, मुझे कमेंट करके बताना क्या ये पॉजिटिव आ रहा है, क्या ये नेगेटिव आ रहा है. थैंक यू. Hi students, let's see here this question. A pair of die is rolled if the two numbers appearing on them are different. What does it mean कि आपका डबलेट नहीं होना चाहिए, 1 टाइप्स नहीं होना चाहिए. दैट मीन्स कितने ऑप्शंस हैं आपके पास, आउट ऑफ 36 पेयर रोल कर रहा है तो आप 6 ऑप्शंस हटा दोगे, 30 आपके पास टोटल पॉसिबल ऑप्शंस बचते हैं. राइट. प्रोबेबिलिटी दैट मैच लिस्ट विद लिस्ट 2 आपको करना है. अब यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शंस चेक कर लेते हैं. जो भी मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिखेगी मैं उसी को वैल्यूएट करूँगी. मुझे यहाँ पे सी सारे के सारे डिफरेंट दिख रहे हैं. जैसे ही आप सी वैल्यूएट करोगे आपका आंसर आ जाएगा. लेट्स सी पार्ट हेयर. द सम ऑफ द नंबर्स इज़ 4. ऐसा ऑप्शंस उन 30 में से कितने ऑप्शंस हैं कि सम आपका 4 है. 1,3 में आपको सम 4 मिलेगा, देन 3,1 में आपको सम 4 मिलेगा. राइट. अब 2,2 हम ऑप्शन कंसिडर नहीं करेंगे फेवरेबल में. क्यों? क्योंकि वो मेरा टोटल का पार्ट नहीं है. राइट. आपको क्या बोल रहा है कि नंबर अपियरिंग ऑन द डाइसेस आर डिफरेंट. 2 तो आपके सेम हो गए. सो आंसर शुड बी 2/30. दैट मीन्स 1/15. तो सी किससे मैप होगा आपका, 2 से मैप होगा. सी 2 से मैप्ड है, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. मैं ए बी डी इवेलुएट नहीं करूँगी. राइट. थैंक यू. Hi students, let's see this question here. I is equal to 0 to 1.5 greatest integer function of x square. This is a very important question here. अब देखते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन. राइट. दीज आर माई इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स. यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 है तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू डेफिनेटली 1 से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी होगी. नेक्स्ट केस क्या हो सकता है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 हो सकती है. उस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 2 से डेफिनेटली छोटी होगी और 1 या 1 से बड़ी होगी. 1 और 2 के बीच में जब आप इंसर्ट करोगे तभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका 1 मिलेगा. सिमिलरली अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर आपका 2 वैल्यू ले रहा है, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डेफिनेटली 3 और 2 के बीच में लाई करेगा. एंड सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर द रेस्ट ऑफ द वैल्यू. हमारे पास ये लिमिट छोटी सी है इसलिए हमें शायद इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत ना पड़े.
अब ये लिमिट x के रिस्पेक्ट में गिवन होती है, तो x देखते हैं यहाँ से क्या निकल के आता है। जब आप x की वैल्यू निकालोगे, यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे तो ये 0 और 1 ही रहेगा। यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट लोगे सो 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको √2 मिलेगा, राइट। √2 की वैल्यू होती है 1.4, तो आपको फर्दर डेफिनेटली ये वैल्यू भी चाहिए होगी। यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट करोगे तो √2 और यहाँ से x और यहाँ से ये √3 मिलेगा। √2 से √3 के बीच में ये वैल्यू आपको 2 ही मिलेगी, बट √3 मेरा लिमिट पॉइंट का एंड पॉइंट अपर लिमिट नहीं है। ये क्या है, मेरी 1.5 है, तो जो मेरा लिमिट होगी वो √2 से 1.5 ही रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, x आपका ब्रेक होगा 0 to 1, यहाँ पे इंटीग्रल आपका 0 ही रहेगा, इंटीग्रेशन 0 ही रहेगी, क्योंकि x² ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपका यहाँ पे 0 है। प्लस 1 से जब आप √2 लोगे, 1 से √2 में ये फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या है, 1 है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप √2 से √3 की बात करते हो, सॉरी √3 नहीं, मेरा जो लिमिट है वो 1.5 है, सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1.5 रहेगी अपर लिमिट। यहाँ से √2 से 1.5 जब आप इंसर्ट करोगे तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। अब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करके नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, या फिर एक शॉर्ट ट्रिक भी है। शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब आप इंटीग्रेशन करोगे कांस्टेंट का x मिलेगा, x में जब आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करोगे तो बेसिकली इसका डिफरेंस ही है। तो क्या कर दोगे, डायरेक्टली 1 इंटू √2 - 1 लिख दोगे, प्लस 2 इंटू डायरेक्टली क्या कर दोगे, 1.5 माइनस √2 कर दोगे। सो व्हाट इज़ द आंसर है, सॉल्व करो, √2 - 1 प्लस 3 माइनस 2 √2, which is giving you 2 minus √2. So option A is your correct answer. Hi students, let's see the problem from the LPP which you can solve very quickly है। सबसे पहली आप इक्वेशन देखो, x + 3y = 60। जब आपने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू आ रही है 20। व्हेन y is 0 तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 60। यहाँ पे आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ये हो गया 0,20, ये हो गया आपका 60,0। मुझे रैंडम प्लॉट करना है, एग्जैक्ट पॉइंट्स पे नहीं जाना है। x = y आपकी एक लाइन है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन डेफिनेटली अपर एंड पे होगा, क्योंकि यहाँ पे x - y आपको नीचे पॉजिटिव मिलेगा, बट आपको चाहिए नेगेटिव। नेक्स्ट यहाँ पे ओरिजिन को कंटेन करेगा सॉल्यूशन, तो फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। सो आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट आपका क्या आ रहा है, बाउंडेड सॉल्यूशन। अब ये लाइन पे अगर मैं y एक्सिस पे दोनों के दोनों पॉइंट्स अगर आपके देखूँ, मुझे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे x 0 होता है, x 0 होगा तो y कभी भी क्या, z कभी भी क्या आपको ऑप्टिमम सॉल्यूशन देगा, नहीं देगा। ऑप्टिमम मतलब यहाँ पे वो मैक्सिमाइज़ के बारे में पूछ रहा है आपसे। ऑप्टिमम का मतलब वैसे मैक्सिमम और मिनिमम दोनों होता है, बट यहाँ से आपसे वो मैक्सिमम के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि मिनिमम आपको 0 होगा, 0 ऑप्शन में नहीं है, राइट। तो दैट मीन्स ये इंटरसेक्शन पॉइंट पे ही आपको मैक्सिमम मिलेगा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, x और y दोनों बराबर होने चाहिए, दोनों बराबर हैं, आप इसमें पुट कर दो तो आपके पास क्या मिलेगा, 4x की वैल्यू 60, मतलब x की क्या वैल्यू हो गई यहाँ पे 15, x और y दोनों 15 हो गए, तो उसका सम क्या हो गया 30। थोड़े से अगर आप अपने इंस्टिंक्ट स्ट्रॉन्ग रखते हो तो विदाउट प्रॉपर कैलकुलेशन यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स वेरी इजीली एंड वेरी क्विकली, राइट। थैंक यू।